आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। अच्छा, WH फैमिली किसका पार्ट है? WH फैमिली पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो पार्ट है, उनमें से एक पार्ट है WH क्वेश्चंस यानी कि WH फैमिली। देखो भाई, दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट है। पहला पार्ट है यस नो वाले क्वेश्चंस और दूसरा है WH क्वेश्चंस। अच्छा, यस नो वाले क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप यस या नो कह करके जवाब दे सकते हो सामने वाले को। लेकिन WH क्वेश्चंस में आप यस या नो बोल करके जवाब नहीं दे सकते हो, आपको बताना पड़ेगा, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने खाना खाया, तो आप बोल सकते हो हाँ या आप बोल सकते हो ना। तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो यहाँ पर यस नो कहने से ही सामने वाले को पता चल रहा है कि भाई पूरा का पूरा मैसेज क्या है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने खाने में क्या खाया, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने खाने में क्या खाया है। तो वही क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चंस, जहां पर आपको चीजों को बताना पड़ता है। आपने खाना क्यों खाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई खाना खाने का कारण क्या है। तो जब आपको चीजों को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तब आप इस्तेमाल करते हैं WH क्वेश्चंस का। अब बात आती है कि हमने WH फैमिली या WH वर्ड्स ही क्यों बोलते हैं। दोस्तों, इसके जो वर्ड्स है ना, वो सारे के सारे स्टार्ट होते हैं या तो W से या तो H से। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, उससे आपको ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, होम, हुज, विच, ये सारे के सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं W से। हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? H से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका लॉजिकल कारण है इसका ये नाम रखने का। इसके सारे के सारे वर्ड्स W या H से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें WH फैमिली या WH वर्ड्स बोलते हैं। अब बात आती है कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। चलिए तो वो देखते हैं। इसके सेंटेंसेस को बनाना बाय द वे काफ़ी ज़्यादा आसान है, इजी है। दोस्तों, स्क्रीन पे इसके सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला लिखा है, जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसके सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप समझो किस तरीके से बनाओगे आप इसके सेंटेंसेस। पहले आप इस्तेमाल करोगे WH वर्ड्स का, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे हेल्पिंग वर्ब या मोडल वर्ब का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब का। देखो भाई, वर्ब का इस्तेमाल टेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसा भी टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे, वो देखते हैं और समझते हैं। वट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। दोस्तों, अब समझिए कि हमने इस सेंटेंस को बनाया किस तरीके से है। पहले हमने इस्तेमाल किया है WH वर्ड का, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे डूइंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वेयर आर दे गोइंग, वह कहाँ जा रहे हैं। अब देखो, इस सेंटेंस को हमने बनाया किस तरीके से। पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में गोइंग वर्ब का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वाई इज सी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। अब देखिए दोस्तों, हमने इस सेंटेंस को बनाया किस तरीके से है। पहले हमने इस्तेमाल किया WH वर्ड का, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में हमने सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्राइंग वर्ब का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है या कौन बुला रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हेन विल वी मीट, हम कब मिलेंगे। अगला सेंटेंस देखिए। हाउ इज योर ब्रदर स्टडिंग, तुम्हारा भाई कैसे पढ़ रहा है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि हम इसके और भी सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वो देखते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों इसके सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला लिखा है, जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसके फॉर्मूले को समझते हैं। पहले आप इस्तेमाल करोगे WH वर्ड्स का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल करोगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे। देखिए, विच बुक आर यू रीडिंग। अब दोस्तों, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाया वो समझो। विच यहाँ पर WH वर्ड है,
और उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बुक का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और रीडिंग वर्ब का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे रीड की रीडिंग वर्ब फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? अगला सेंटेंस देखिए, हुज पेन इज ही यूजिंग, वह किसका पेन इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि यूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे पेन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यूजिंग वर्ब फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, हुम इज सी हेल्पिंग, वह किसकी मदद कर रही है। अब देखो पहले डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। आगे इसके और सेंटेंसेस देखिए, हाउ मेनी टॉयज आर दे बाइंग, वह कितने खिलौने खरीद रहे हैं। पहले देखिए हमने यहाँ पे हाउ मेनी डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, हाउ मेनी का जब इस्तेमाल किया जाता है जब चीजें काउंटेबल हों। अब देखो यहाँ पे टॉयज की बात हो रही है कि आपने कितने खिलौने खरीदे, तो हम खिलौनों को गिन सकते हैं। अगर जब बात आती है किसी ऐसी चीज की जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते हैं, उस टाइम पर हम करते हैं हाउ मच का इस्तेमाल। अगला सेंटेंस देखिए, हाउ मच मनी आर यू सेविंग, कितना पैसा तुम बचा रहे हो। अब देखो यहाँ पे हाउ मच का इस्तेमाल क्यों किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हाउ मच का इस्तेमाल किया है। हाउ मच डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे मनी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और सेविंग वर्ब फॉर्म का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, विच ड्रेस आर यू वेयरिंग, कौन सी ड्रेस तुम पहन रहे हो। अब देखो विच डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमने ड्रेस का इस्तेमाल किया, और हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म वेयरिंग का इस्तेमाल किया है, यानी कि जेरेंड फॉर्म का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, हुज बाइक इज ही रिपेयरिंग, किसकी बाइक वह ठीक कर रहा है। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे बाइक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और रिपेयरिंग वर्ब फॉर्म का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है इसके सेंटेंसेस को बनाना। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू, and stay tuned on this channel so that we can provide you more kinds of videos that can help you